जिसने लिया था, जिसे अमृत कलश हाथ में आया था, अब उसने क्या किया? अमृत का कलश हाथ में आया, वो पकड़ा दिया, किसको दे दिया? ऐसे ही सभी को प्रभु मिले हुए हैं। कौन मिले? प्रभु मिले हैं, लेकिन उसका दृष्टिकोण हटा लेते हैं और दुनिया पे हमारा दृष्टिकोण जम जाता है। तो जब मोहिनी ने बांटा तो अमृत किसे बांटा गया? देवताओं को बांटा के दैत्यों को? हाँ, ध्यान देना, अमृत माने प्रभु। अमृत का मतलब प्रभु समझना। प्रभु मिलेंगे किसे? देखो, महापुरुष समझाते हैं कि दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दो संपदा आपके पास। भगवान कृष्ण ने उसे संपदा कहकर पुकारा। एक आसुरी संपदा है, एक दैवी संपदा है। सबके अंदर दो प्रकार के विचार हैं, एक अच्छे प्रकार के विचार हैं, एक उल्टे विचार हैं, और उसी के अनुसार विभाजन हो जाता है। उसी के अनुसार जिसके अंदर उल्टे विचार ज्यादा होते हैं उसे हम दुर्जन कहते हैं, जिसके अंदर अच्छे विचार ज्यादा उसे सज्जन कहते हैं। उसी के अनुसार बंटवारा। दैवी संपदा जिसके अंदर ज्यादा होती है उसे अच्छी की श्रेणी में गिना जाता है, और आसुरी संपदा जिसके पास ज्यादा होती है वो राक्षस की श्रेणी में गिना जाता है। ये समुद्र मंथन सबके अंदर हो रहा है, बाहर नहीं। तो देवताओं को अमृत बांटा गया, किसको? जो सज्जन है, अच्छे। हंस होता है, हंस और बगुला दोनों का रंग एक होता है। सफेद रंग का हंस है और सफेद रंग का बगुला है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? हंस को पसंद करते हैं आप कि बगुले को? हैं? हंस की उपमा दी जाती है, बगुले को पसंद। कारण क्या है? सफेद तो दोनों हैं, दोनों पक्षी हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि हंस का गुण होता है कि दूध और पानी को अलग कर लेता है, दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। बगुला क्या करता है? भले उसी की रंग में है, लेकिन भलो भलाई पे लहाय, लहाय नीचाई नीच। रामायण वर्णन किया गया कि भलो भलाई पे लहाय और लहाय नीचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। भलाई जिसके अंदर होती है, जो भला होता है वो भलाई ढूंढता है, अच्छाई ढूंढता है, और जो तुच्छ होता है, नीच होता है, वो क्या ढूंढता है? बुराई ढूंढता है। कि सुधा सराही अमरता, दोनों की सराहना की जाती है। अमृत की सराहना की जाती है, ज्यादा अमर करे उसे अच्छा अमृत कहते हैं। और गरल सराही में, गरल माने विष, विष की भी सराहना होती है, जहर की भी सराहना होती है। कौन से जहर की? जल्दी मारे कि देर में मारे? हैं कि कीड़े की दवा डालते हैं, तो जो दवा कीड़े को मार डाले, जल्दी मर जाए कीड़े, वो सही है कि जो कीड़े मार ही ना पाए वो सही है? जाते हैं दवाई की दुकान पर, कौन सा मांगते हैं कि भाई दवा अच्छी देना, मतलब जल्दी मरे कीड़े, तो वही कीमती है। सराहना हो रही कि नहीं हो रही? और अगर कीड़े मर गए तब कहते हैं कि दवा बहुत अच्छी थी, और नहीं मरे तब दवा तो अच्छी थी। तो विष की भी सराहना हो रही है, उसकी सराहना मारने में है और उसकी सराहना अमर करने में। तो बगुला और हंस कि चरण चोंच लोचन रंग्यो, चलो मराली चाल, और छीर नीर बबिरन समय बगु करत ते का। भले बगुला हंस जैसा रूप धारण कर ले, लेकिन जब दूध और पानी को अलग करने का समय आएगा तब पता चल जाएगा ये बगुला है। क्या हो जाएगा? बगुला का विचार उल्टा है। वो खड़ा रहता है तालाब में, एक पैर से खड़ा रहता है, देखने में तपस्वी दिखाई पड़ता है, लेकिन ध्यान किधर? तपस्या कर रहा है, मछली के इंतजार में है, कौन सी मछली नजदीक आवे, और इसलिए एक पैर से खड़ा होता कि मछली समझे कोई लकड़ी इत्यादि है, उसके पैर को कोई पहचान ना पावे। मछली जैसे नजदीक आती है फट मारता है।
तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर अच्छे विचार होते हैं और अच्छाई ग्रहण कर लेता है, और उल्टे विचार वाला उल्टा ही ग्रहण कर पाता है। तो जब मोहिनी के रूप में लुभा गए देवता और राक्षस, दे दिया अमृत के कलश को। अब उसमें से एक राक्षस जो था, वो देखा कि उधर से क्यों शुरू हो गया बंटना, पता चले उधर से बंट गया, इधर मिले नहीं अमृत, देवताओं तरफ से बांटना चालू हो गया। सोचा कोई चाल है इसमें, और वो उठकर चला गया उधर, बैठ गया। किधर बैठ गया? ताकि मुझे। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जाने से नहीं, कर्म अगर ऊंचे हैं तो आपको मिलेगा, और कर्म अगर ऊंचा नहीं, चला भी गया, उसे काट दिए गए। क्या कर दिया गया? काट दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो सही में भगवान विष्णु हैं, लेकिन ऊपर से क्या है? मोहिनी का वेश बना रखा है, तो मोहिनी दिखाई पड़ रही है। ऐसे ये संसार के आप सुनते हैं कण कण में, जर्रे जर्रे में कौन है? परमात्मा है। लेकिन ऊपर से क्या दिखाई पड़ रहा है? ऊपर से परमात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ, ऊपर से कुछ और, ऊपर से दिखाई पड़ रहा, बस वही फंसाने वाला है। अंदर से अगर परमात्मा दिखाई पड़ जाए कण कण में, जर्रे जर्रे, देखो ध्यान देना, सब चर्चा किधर की करते हैं? जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, बूढ़े, वो पीछे जो बीत गया समय उसकी चर्चा करते हैं। अरे हमारा जमाना तो ऐसा था, तुम्हारा जमाना कैसा है? किसकी चर्चा करेंगे? जो बीत गया समय उसी का ध्यान आएगा। अरे आप बचपन में बहुत अच्छे खेलते थे, ये करते थे, तुम जैसे नहीं घूमते थे। स्त्रियां होंगी, बूढ़ी दादी माँ, तो लड़कियों को कहेंगे तुम्हारे से हम खुले नहीं घूमते थे, हमारे बहुत पर्दा था, ये था, हम अपने ससुर के सामने घोंघट भी नहीं खोलते थे। नहीं समझ में आई, बोलते आवाज भी नहीं निकलती थी। तो क्या याद कर रही हैं वो? जो उनका समय बीत गया, भूतकाल की याद ज्यादा करते हैं, जिनका गुजर। और जिनके जो अभी बच्चे हैं, जवान हैं, वो किसकी याद कर रहे हैं? वो आने वाले समय की। अब ये कर डालेंगे तो वो कर डालेंगे, तो वो कर डालेंगे। तो बूढ़े लोगों को करने के लिए नहीं रह गया, और वो जो बीत गया उसकी याद करने के लिए है। वही याद करने की, मेरा जमाना था तो मेरी माँ थी, तो मेरे दादा थे, तो ये थे, वो थे, वही चलता। अब उधर ध्यान नहीं समझ में, उसी में। लेकिन जो युवावस्था के लोग हैं, वो आगे ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूं, उनमें ध्यान है। तो महापुरुष कहते दोनों का दृष्टिकोण गलत है। वर्तमान में जो मौजूद रहता है, क्योंकि जो बीत गया, भूतकाल चला गया, अब उसके 1000 बार गिनते रहो, सोचते रहो, क्या फायदा? टाइम तुम्हारा तो चला गया। जब बचपना था तो बचपना था, अब तो आएगा नहीं लौट करके। अब उसको सोचोगे, पछताओगे, लाभ क्या मिलेगा? और जो भविष्य काल वाले हैं, वो सोचते ही रहते हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती, चाह बढ़ती रहती, सोचते बहुत करेंगे, ये करेंगे, और कर पाते बहुत थोड़ा। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सोचते तो हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कर कितना पाते हैं उसमें से? जितना आपने सोचा था, आप अपनी जिंदगी को विचार करो कि जितना जितना सोच रखा था उतना कर पाए क्या? बहुत कम कर पाए। और बेचैनी यही है कि जितना सोचा था उतना कर नहीं पाए, वही बेचैनी। बेचैनी क्यों है? कि जो आप सोचे थे कर नहीं पाए, वो बेचैनी है। वो बेचैनी का कारण बनता है। तो सोच सोच के बेचैनी बढ़ती रहती है, चिंता बढ़ती रहती है, टेंशन बढ़ती रहती है। और इसीलिए आजकल लोग बहुत बेचैन हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तनाव है सबके पास। कारण कि जो जो सोच रहे हैं, जो जो विचार अंदर चल रहा है, वो हो पाता नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। किसमें? वर्तमान। भूतकाल चला गया और भविष्य अनिश्चित है, पता नहीं आवे कि ना आवे।
जो जो लंबी प्लानिंग बनाकर तुम बेचैन हो रहे हो, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। और उसी चक्कर में जो वर्तमान है हमारा, जो प्रेजेंट टाइम है, ये भी खिसक रहा है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है आपको। लोग जाते हैं ना मंदिरों पे आशीर्वाद मांगने, संत महात्माओं के पास जाते हैं, आशीर्वाद देते। जितना आशीर्वाद तुम मांग रहे हो उससे बड़ा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, उसे संभाल नहीं पा रहे। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है जो आप जिंदा है। इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद है? मांगने की जरूरत है, लेकिन झंझट है। मांगने जाते हैं आशीर्वाद। ये प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ी कृपा है कि हम जीवित हैं और हमारे श्वास संचालित है, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। श्वास रुक जाएंगे तो आशीर्वाद जो मांगे थे वो मिल भी जाए किस काम का। आप जो जो चाहते हैं, आपका श्वास रुक जाए और जो जिन जिन चीजों के लिए बेचैन हो सब लाकर रख दिया जाए, लो पकड़ो, तो सबसे वो चीजें कीमती रहेंगी या श्वास? क्या कीमती रहेगा? श्वास कीमती है। तो प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद सभी को मिला हुआ है। उस आशीर्वाद को अगर आप संभाल लें, कीमत समझ ले उसकी, मिला तो है लेकिन हम कीमत समझ पाते नहीं। कीमत समझने की, ये प्रभु का मेरा आशीर्वाद मिल रहा है, दया मिल रही है, कृपा मिल रही है। कितनों के श्वास रोक दिया, मेरे श्वास अभी चला रहा है। लड़की की शादी तैयार है या लड़के की शादी तैयार है, लेकिन तुम्हारे श्वास रुक